हेलो दोस्त, यह भारत की राज्य व्यवस्था का बुक है जो कि सिविल सेवा से लेकर के और बहुत सारे जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम हैं उनके लिए कहा जाए कि यह बुक बहुत ही उपयोगी है। इस बुक से जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं वह ज़रूर है कि इनको पढ़ने के बाद सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कोई भी आदमी यदि इसे ठीक से पढ़ना चाहे, पॉलिटी को समझना चाहे तो इस बुक को ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं। हमारे पास यह पंचम संस्करण का कहा बुक है, अभी नई एडिशन आ गई है, उससे आप लोग ले सकते हैं। इस बुक में कहा जाए कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि इस टॉपिक्स को फुल्ली डिटेल्स वाइज कहा जाए कि इसको डिक्लेयर किया गया है। यह बुक दरअसल है तो यूपीएससी एग्ज़ाम के पर्पज़ से लेकिन इसे किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए कोई प्रेफर करना चाह रहा है या पॉलिटी को समझना चाह रहा है तो भी इस बुक को ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि जो पॉलिटी की जो गहराई है वो इस बुक में ज़रूर दी गई है। और इस बुक की एक अच्छी जो खासियत है वो कि लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है। प्लस में जो सिविल सेवा की जो परीक्षा होती है और उनका जो कहा जाए कि सिलेबस है वो भी कहा जाए कि इसमें दी गई। आप उसको भी देख सकते हैं कि सारे टॉपिक्स को कहा जाए कि अलग अलग तरीके से, जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा के बारे में कहा दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा जो कि सिविल सेवा में कहा जाए कि 2 पेपर होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पेपर जो जनरल स्टडी होता है उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन करीब नहीं भी तो 15 से 20 क्वेश्चन के करीब आते हैं। तो बहुत बड़ी कहा जाए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन में कहा जाए कि उसमें आते हैं, तो उसके लिए कहा जाए कि बहुत ही उपयोगी बुक है। और सेकेंड जो उसका सीसेट होता है तो वह सब है। उसके बाद मुख्य परीक्षा में भी कहा जाए पॉलिटी के जो सेकेंड पेपर है उससे क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से कहा जाए कि यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और कोई भी जो स्टूडेंट है इसे अदर एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि जो पॉलिटी की जो समझदारी है, जो नियम, जो हमारे जो राइट्स है, जो ह्यूमन राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसके बारे में यदि जानना चाह रहे हैं तो इस बुक को ज़रूर लें और इस बुक को ज़रूर पढ़ें। जैसे कि इसका फर्स्ट जो टॉपिक्स दिया है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें जितने भी नियम कानून हैं जो हमारे भारत में कहा जाए अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया, सारे नियम कानून की कहा जाए कि अच्छे ढंग से चर्चा किया गया है। इसको आप ज़रूर खरीदिए और ज़रूर कहा जाए कि अच्छे ढंग से पढ़िए। इसका जो शब्द है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ़ है, इसका शब्द जो है थोड़ी सी कहा जाए कि टफ़ है, एक बार पढ़ने के बाद आपको कहा जाए सारी डिटेल्स समझ में आ जाएंगी। इस तरह से करके कहा जाए कि जैसे कि इसके फर्स्ट में कंपनी का शासन दिया है और 1773 से 1858 तक के जितने भी अधिनियम हैं, जितने भी नियम हैं, सारे नियम के बारे में कहा जाए जो विस्तृत चर्चा की गई। आपको इसके बाद कहा जाए कि अदर किसी भी बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके पढ़ने के बाद, क्योंकि जितनी भी गहराई इसमें जितनी गहराई दी गई है वो अदर किसी बुक में कहा जाए कि शायद एक साथ नहीं दी गई। किसी बुक में कहा जाए किसी चीज़ को संक्षेप में बता दिया गया, लेकिन इसमें इस तरह की बातें नहीं है, इसमें सारी जानकारियाँ डिटेल्स में दी गई। आगे इसके संविधान का निर्माण, जैसे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा जो संविधान है, जो आइन है, वो किस तरह से बना, उसकी बनावट क्या थी, बनाने में कौन कौन से लोगों की भूमिका थी और प्लस में उसमें क्या मांगे थी, उसका गठन कैसे हुआ, उसकी कार्य प्रणाली कैसी थी, उसमें कौन कौन सी समितियां काम की, संविधान के प्रभाव में कब आना शुरू हुआ, प्लस में संविधान का प्रवर्तन क्या था, प्लस में इसकी आलोचना कौन कौन लोगों ने की, क्योंकि संविधान जो बनाया गया वो हमारे देश के जो बड़े वकील थे उनके द्वारा बनाया गया। ये आम जो शब्द हैं उनसे थोड़े से कहा जाए कि ढफ शब्द उसमें यूज किए गए, जो कि जिसके लिए बताया गया कि यह जो संविधान है वो वकीलों का संविधान है। इस तरह से बहुत सारी आलोचना भी की गई और अच्छी बातें भी की गई, उसकी कहा जाए प्रशंसा भी की गई, लेकिन इसमें सारी डिटेल्स दी गई जो कि किसी बुक में भी शायद इतना डिटेल्स में नहीं दिया गया। आगे देखिए इसका
संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान में क्या क्या विशेषताएं दी गई, जैसे कि संविधान की विशेषताएं हैं, उसकी आलोचना है, संदर्भ है, प्रस्तावना के बारे में सारी डिटेल्स दी गई। प्रस्तावना किसी बुक में सिर्फ एक कहा जाए कि पेज में समझा दी जाती है, इसमें पूरी डिटेल्स दी गई कि प्रस्तावना आखिर क्यों प्रस्तावना को इंट्रोड्यूस करवाया गया, लाया गया, ज़रूरत क्या थी। तो इस तरह से करके कहा जाए कि सारी डिटेल्स इसमें दी गई। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना में जितने भी तथ्य हो सकते हैं सारे तथ्य दिए गए हैं। किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन कहा जाए इस बुक से अलग आ ही नहीं सकता, क्योंकि यह बुक कहा जाए अपने आप में एक कहा जाए कि बाइबिल है। कहिए कि अपने आप का एक कहा जाए कि बाइबिल है। एक हमारे धर्म ग्रंथ जैसे कि महाभारत रामायण है, उस तरह के कहा जाए कि यह पॉलिटी का रामायण महाभारत है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ को अच्छे ढंग से डिटेल्स में दी गई। उसके संविधान एवं इसका क्षेत्र जो हमारे संविधान में कहा जाए कि जो आर्टिकल 1 जो राज्यों का संघ के बारे में, जो संघ है वो सभी राज्यों से मिलकर बनेगा, उसके बारे में सारे डिटेल्स दिए, किस तरह से सभी राज्य बने हैं, ये सारी जितनी भी डिटेल्स है सब कहा जाए इसमें दी। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान के संशोधन, संविधान की मूल संरचना, ये सारी बातें। उसके संसदीय व्यवस्था, केंद्र राज्य का संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध, आपातकालीन प्रभाव और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय परिषद, ये सारे जितने भी टॉपिक्स है सब दिए गए हैं। आगे देख लीजिए मंत्रिमंडल समिति, संसदीय समितियाँ, उसके बाद संसदीय मंच, संसदीय समूह, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक प्रक्रिया, ये सारे बात दी गई है। उसके बाद जनहित याचिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिमंडल, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, जम्मू कश्मीर की विशेषताएं, कुछ राज्यों तथा उसके प्रावधान, ये सारे दिए गए हैं। उसके बाद स्थानीय सरकार के स्तर से पंचायती राज, नगर पालिका काम करती है। उसके केंद्रशासित प्रदेश जितने उसके बारे में विशेष, उसके संवैधानिक निकाय है जो कि निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा, ये सारे सब, अनुसूचित जनजाति आयोग, उसके बाद गैर संवैधानिक आयोग जैसे कि नीति आयोग, मानव अधिकार आयोग, जितने भी आयोग है सबकी चर्चा इसमें बहुत ही बेटर ढंग से किया गया है। ठीक है फ्रेंड, कहा जाए आप इसे ज़रूर बुक को लें और ज़रूर अच्छे ढंग से पढ़ें। थैंक यू।